सभी दोस्तों को प्यार भरा सलाम। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट जनाब फारूक अहमद मीर। इनसे बात करेंगे डेली वेजेस के बारे में, क्या कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या कुछ जो नई सरकार बनी है, करीबन 8 महीने जैसे हो गए हैं सरकार को बने हुए, क्या कुछ कहना है, क्या कुछ काम सरकार कर रही है, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर आप? हाँ, देखो पहला क्वेश्चन आपका जहाँ तक है डेली वेजेस के बारे में। डेली वेजेस का जो मुद्दा है वो बिल्कुल जेन्युइन है। गवर्नमेंट जो इस वक्त है, मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो लोगों ने चुनी है, लोगों की चुनी हुई सरकार है, इसलिए उनको ये डिसीजन लेना चाहिए कि एक फ्रेमवर्क वो बनाए ताकि जो डेली वेजेस काफ़ी टाइम से सफ़र कर रहे हैं उनको परमानेंट किया जाए। तो डेली वेजेस को परमानेंट और भी बहुत सारी डिमांड से प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलते हैं, चाहे डोडा में देखें, चाहे कश्मीर में देखें, चाहे जम्मू में देखें, किश्तवाड़ में देखें, हर जगह से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। और सरकार ने जो ये असेंबली यहाँ पे चली थी, वहाँ पे इनने बोला है कि 6 महीने के अंदर आपकी कमेटी यहाँ पे बनाई जाएगी। आपको क्या लगता है, वो कमेटी काम करेगी या फिर ये खाली पॉलिटिकल जुमले हैं? देखो सरकार ने बिल्कुल चीफ मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे पहले ही, जब प्रोटेस्ट अभी शुरू भी नहीं हुए थे उससे पहले ही ये पहले ही एक नोटिफिकेशन निकाला था कि हम एक कमेटी फ्रेम कर रहे हैं जो देखेगी ओवरऑल जो भी वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, किस तरह से इनको देखा जाएगा, कैसे परमिट किया जाएगा या उनकी वेजेस को कैसे बढ़ाना है, उस पर वो काम करेगी। आफ्टर 6 मंथ वो सबमिट करेगी अपनी रिपोर्ट। लेकिन उसके बाद जब जो जितने भी डेली वेजर्स थे, ज़्यादातर पीएचई डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किए। जम्मू में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए। फिर कश्मीर में आप अगर देखेंगे जो सीएम की रेजिडेंस है उसके बाहर भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे। उसके बाद उन्होंने फिर से कहा था उनको कि आपको मैं गारंटी देता हूँ कि ये जो कमेटी मैंने फ्रेम की है इसके साथ में और भी मीटिंग्स करूँगा ताकि आगे जो भी हमने स्टेप लेने होंगे वो जल्द से जल्द लिए जाए और मतलब जो डेली वेजर्स हैं उनके हक में कोई अच्छा फैसला आ जाए। बहुत शुक्रिया। लेकिन जो मौजूदा अभी जिसकी सरकार है, जिस पार्टी की, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है यहाँ पे, जैसे कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो पहले कहते हैं यहाँ पे कि हम डिजिटल मीटर नहीं लगने देंगे, और अचानक से वो अपनी राय बदल लेते हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखो जहाँ पे मैनिफेस्टो का सवाल है, जब इलेक्शंस पहले उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जो शो किया था लोगों के सामने, उसमें उन्होंने कहा था कि हम फ्री बिजली करेंगे, चाहे वो फॉर एग्जांपल आपका बीपीएल कैटेगरी का हो या एएवाई का हो, यानी इन सारी कैटेगरीज़ के लिए हम बिजली फ्री करेंगे। और उसके अलावा उन्होंने राशन का भी कहा था कि राशन भी हम इनके लिए फ्री करेंगे। लेकिन बाद में जब बजट आया, क्योंकि बजट में एक चीज़ है, बजट की अब एलोकेशन जो है वो सेंटर से होती है। अब उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कत है क्योंकि काफ़ी टाइम से जो स्टेट है, जो हमारी यूटी है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट रन कर रही है। यहाँ पे अपनी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे ही नहीं, तो जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात इन पिछले 10 सालों में आए ज़रूर। लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि अगर हम इस बार कम से कम एएवाई तक इसको महदूद रखेंगे, आगे जो बजट आएगा नेक्स्ट ईयर का उसमें वो कहीं उसमें शामिल करेंगे। जे की कैबिनेट के मंत्रियों के लिए यहाँ पे गाड़ियाँ अगर सेंक्शन करनी होती हैं तो सीएम साहब उसको जो है पहले महीने में कर लेते हैं। लेकिन डेली वेजेस की बात की जाए तो मतलब सालों से ये 10 साल से 20 साल से परमानेंट पॉलिसी यहाँ पे नहीं लाई जा रही है। तो अब 6 महीने इनको लगता है कि ये 6 महीने में भी कुछ होने वाला है या नहीं, इस पे भी बहुत बड़ी बात हो रही। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार इस पे कुछ कर रही है या क्या है इस? देखो ये बिल्कुल आपकी बात सही है, ये खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात नहीं है। इससे पहले भी जितने भी यहाँ पे स्टेट जब हुआ करती थी, दूसरी गवर्नमेंट्स भी यहाँ पे थी, पीडीपी और बीजेपी का अलायंस था, उस टाइम भी उन्होंने भी निगलेक्ट कर दिया उनकी डिमांड्स को। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम डेली वेजर्स को परमिट करेंगे, लेकिन अभी उन्होंने कमेटी एक फ्रेम की है, एक शुरुआत की है। हम पॉजिटिव सोच की तरफ अगर देखेंगे तो हम कोशिश कर हम वो एक कोशिश करेंगे, लेकिन हमें यही यकीन है कि वो अपने वादे को पूरा करेंगे और जल्द से जल्द ये कमेटी काम करेगी और इसके बाद उनको परमिट किया बहुत जाएगा। सारे कमेंट्स हमें इस पे भी देखने को मिले हैं कि जो ये लैंड जिन्होंने स्कूल बनाने के लिए दिया है अपना, तो उन लोगों को मतलब कुछ नहीं मिला है, या फिर उनका कोई जैसे 4th क्लास एम्प्लॉय लगे, तो उस तरीके पे इस पे क्या कहना चाहते हैं? ये बिल्कुल इनजस्टिस है उन लोगों के साथ जिन्होंने स्कूल के लिए अपनी ज़मीन वक़्फ़ कर दी थी। अगर उन्हें अपनी मिल्कियत ज़मीन दी थी, इस वक्त
उनको कम से कम उनकी लैंड डोनर फाइल जो है वो बनाई जानी चाहिए, और उनको कम से कम ज़्यादा अगर कुछ नहीं तो 4th क्लास पोस्ट के लिए उनको मतलब वहाँ पे एडजस्ट किया जाना चाहिए उसी स्कूल में जिस स्कूल के लिए उन्होंने लैंड और डोन की है। एक और सवाल है मेरा कि 100-150 बच्चे तो प्राइमरी स्कूल में होते ही हैं, गवर्नमेंट स्कूल में 100 भी बिल्कुल। रख लो, 100 बच्चों के लिए एक फीमेल वर्कर खाना बनाती है और उनको साथ में क्या मिलता है, 1000 रुपये एक महीने का। तो क्या उनका घर उस 1000 रुपये से चल पाएगा? या प्राइमरी वर्कर, प्राइमरी टीचर या किंडरगार्टन आयाज की जो पोस्टें हैं, 5000 रुपये उनको मंथली, तो 5000 मिनिमम वेजेस में आता है क्या? क्या ये पॉलिसी के खिलाफ नहीं है? देखिए, ये पॉलिसी के तो बिल्कुल ख़िलाफ़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप तो देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे यहाँ पे इसके अलावा भी है, एनवाईके वगैरह हैं, वो तो 2500 मंथली ले रहे हैं, वो भी तो डेली वेजेस के ख़िलाफ़ है। जहाँ तक आया का सवाल है, उन्होंने एक हेल्पर के तौर पर जहाँ पे भी उन्होंने किंडरगार्टन क्लासेस खोली है अब गवर्नमेंट स्कूल में, उसके लिए ये पोस्टें उन्होंने निकाली हैं ताकि वहाँ पे वो हेल्प वगैरह कर सकें जो भी छोटे बच्चे हैं। लेकिन 5000 जो है ये कहीं वो मिनिमम मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत नहीं आती हैं, बिल्कुल कम है। 5000 काफ़ी नहीं है। अगर आप देखेंगे वहाँ पे कुक्स भी अभी काम करते हैं, जो भी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है मिड डे मील वगैरह वो बनाते हैं, तो उनके साथ भी नाइंसाफ़ी है। 1000 से उनका क्या फ़ायदा है? उनको अगर ज़्यादा नहीं कुछ तो हाफ डे तो देना पड़ता है। अगर हाफ डे में ज़्यादा कुछ नहीं, अगर 200 रुपीज़ पर डे उनको देंगे तो फिर भी वो कम से कम 6000 बन जाते हैं। लेकिन 1000 रुपीज़ पे गुजारा करना ये बहुत मुश्किल है। और कश्मीर से काफ़ी ये खबरें आई हैं, काफ़ी वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहाँ पे जो बस ड्राइवर हैं, एसआरटीसी वाले, वो गाड़ी ही नहीं रोक रहे हैं जहाँ फीमेल स्टूडेंट्स हैं या फिर महिलाएं, खवातीन हमें देखने को मिलती हैं। देखो, उनके लिए तो गाइडलाइंस गवर्नमेंट को निकालनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने फ्री बस सर्विस रखी है तो उसको प्रॉपरली इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उनके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए कि जहाँ पे भी उनको फीमेल, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो बड़ी लेडी हो, उसके लिए प्रॉपरली वो जहाँ पे भी जो स्टाफ्स होते हैं रुकने के बस का, वहाँ पे उसको रुकना चाहिए, वहाँ पे वो लोग इंतज़ार करें, उनको उठाना चाहिए। तो ये थी हमारी ख़ास बातचीत जनाब फ़ारूक अहमद साहब के साथ, जो कि पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहाँ पे ही एंड करेंगे। तो हम नेक्स्ट जो है लोगों से भी बात करना चाहेंगे, आगे जो भी बात करना चाहते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स, हम ये आप लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप लोगों की आवाज़ प्रशासन तक पहुँचे और उनकी जो है आँखें, वो जो उनकी नींद है वो हराम हो जाए और आप लोगों के जो डेली वेजेस की डिमांड्स हैं वो फुलफ़िल कर दी जाए। फ़िलहाल के लिए इतना ही, दे दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।